बीते कुछ सालों से बिहार बोर्ड का इतना जल्दबाजी में रिजल्ट जारी करना, लगातार स्टूडेंट के लिए सुविधाजनक परीक्षा पैटर्न को लाना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में बदलाव करना और प्रत्येक साल लड़कों के अपेक्षा लड़कियों के रिजल्ट में इतना सुधार, अर्थात कि लड़कियों से लड़के पिछड़ते हुए दिख रहे हैं बिहार बोर्ड में। क्या सिर्फ एक महज संयोग इसे कहें? इसमें कहीं कोई बिहार बोर्ड की चाल तो नहीं छुपी है? क्या इसे कोई हम चमत्कार नाम दे सकते हैं? से ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बिहार बोर्ड के जब भी रिजल्ट आता है तब एक छात्र के अंदर गूंजता है, लेकिन कोई भी इस प्रश्न पे खुलकर बात नहीं करना चाहता। बात करते हैं कि बिहार बोर्ड इतना जल्दबाजी में जो कोविड-19 के बाद भी सिलेबस कम नहीं करता है, परीक्षा पैटर्न में बदलाव कर देता है और जल्दबाजी में परीक्षा लेकर जल्दबाजी में रिजल्ट जारी कर देता है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ा है रिजल्ट पे? तो देखिए, इससे तो सीधे प्रभाव दिखाई दे रहा है कि 2020 के अपेक्षा रिजल्ट जो है इंटरमीडिएट का कम आया है, लेकिन फिर भी बिहार बोर्ड काफी सुधार किया है। 2016 के अपेक्षा 2017 में सीधे रिजल्ट गिरकर पहुंच चुका था 35%। उसके बाद बिहार बोर्ड स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम लाया, ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों की संख्या ज्यादा किया, तब देखिए सीधे रिजल्ट में सुधार होते हुए आया था। बट इस साल रिजल्ट जो है फिर एक बार नीचे की तरफ गिरा है। तो ये इतना जो रिजल्ट में इस तरह देख रहे हैं आप सुधार हो रहा है, क्या बिहार बोर्ड वास्तव में अपने स्टूडेंट को पढ़ाकर इसके काबिल बना दिया है या खुद को स्टूडेंट के काबिल बना लिया? छात्र वास्तव में अपने काबिलियत के दम पे इस तरह बिहार बोर्ड के ग्राफ को आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं? खुद बिहार बोर्ड जो है अपने आप को अपने परीक्षा पद्धति में सुगमता, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में बदलाव, कॉपी चेक करने में काफी सहूलियत देकर सिर्फ सीबीएसई के बराबरी करने में और इतिहास रचने में कहीं एक गलती तो नहीं कर रहा? ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बारे में आप जरूर सोचना चाहिए और आपकी क्या राय है इसके बारे में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। साल का रिजल्ट ये भी दिखा रहा है कि बिहार में जो है छात्राओं की पासिंग परसेंटेज में काफी वृद्धि हुआ है। छात्रों से अच्छा खासा प्रतिशत में लड़कियां पास की है, न कि सिर्फ टॉपर बल्कि ओवरऑल परसेंटेज में भी लड़कियों की वृद्धि हुई है। तो क्या वास्तव में बिहार में ऐसा सिस्टम आ गया है कि छात्राओं को बिहार बोर्ड क्या शिक्षा देकर वास्तव में इतना काबिल बना दिया है? कहीं पे छात्रों के साथ कोई भेदभाव तो नहीं किया जा रहा? यहाँ पे जो ये दिखा रहा है कि सरकार के सकारात्मक प्रयास से छात्राएं बन रही है टॉपर, तो क्या वास्तव में छात्राओं को बिहार बोर्ड पढ़ाकर इस काबिल बना दिया और छात्रों को नहीं बना पाया? या हम इसे ये समझे कि जो है बिहार सरकार छात्राओं पे काफी पैसा क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, क्लास 10th में पैसा, फिर क्लास 12 में 25,000, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में 50,000, छात्राओं के बढ़ते हुए प्रतिशत और टॉपर बनना, क्या इसे हम बिहार बोर्ड की काबिलियत समझें? या कहीं ये तो नहीं कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा छात्राओं पे इतना ज्यादा पैसा खर्चा किया जा रहा है तो इस वजह से कहीं बिहार बोर्ड कोई छात्र और छात्राओं में भेदभाव तो नहीं कर रहा है, ताकि बाद में कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछ सके कि नीतीश सरकार ने इतना ज्यादा पैसा खर्चा किया छात्राओं पे, फिर भी छात्राएं टॉपर नहीं बने, उनके प्रतिशत में सुधार नहीं हो रहा है, तो कहीं इसके वजह से कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा? आपका क्या विचार है इस प्रश्न के बारे में? इसका भी जवाब आप ही को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये सच्चाई कुछ और बताता है। अगर आप भी अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो आप देखें अभी भी हमारा बिहार इतना प्रोग्रेस नहीं किया है। अभी भी आप देखेंगे तो बिहार में भले ही सरकार कितना भी प्रयास कर लिया, लेकिन आपको तमाम जगह पर लड़का और लड़कियों में भेदभाव देखने को मिल जाएगा। भी देखिए, इंटरमीडिएट का रिजल्ट ये दर्शा रहा है, ना कि सिर्फ इंटरमीडिएट का बल्कि 10th क्लास का भी रिजल्ट कुछ ऐसे ही आपको दिखाएगा। एज स्टूडेंट अर्थात कि छात्रों के पासिंग परसेंटेज मात्र 75.71% है, वहीं पे लड़कियों की पासिंग परसेंटेज 80.57% पहुंच गया है। समझ सकते हैं इतना ज्यादा छलांग लगा है। तो क्या वास्तव में बिहार के शिक्षा विभाग जो है लड़कियों को पढ़ाकर इतना काबिल बना दिया और लड़कों पे कहीं पे कम ध्यान दिया, या लड़के के अंदर से काबिलियत समाप्त होते हुए जा रहा है? या फिर मैं आपसे वही कहूंगा कि कहीं इसके पीछे का फैक्टर गवर्नमेंट का छात्राओं पे ज्यादा पैसा खर्चा करने के बावजूद अगर छात्राओं का रिजल्ट अच्छा नहीं होता है तो कोई भी क्वेश्चन रेस करेगा कि इतना पैसा आप खर्चा कर रहे हैं छात्र की अपेक्षा छात्राओं पे, तभी उनका प्रतिशत नहीं अच्छा बढ़ रहा रिजल्ट का, तो कहीं इस कारण से छात्राओं के मूल्यांकन में कुछ छूट देकर और छात्रों की अपेक्षा कुछ भेदभाव देकर तो ऐसा नहीं किया जा रहा है। प्रश्न में कितना सच्चाई है इसका जवाब आपको देना है। बिहार बोर्ड जो है बता रहा है कि वो खुद नया सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया और 21 दिन में रिजल्ट जारी कर दे रहा है। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ बिहार बोर्ड ने ही तैयार किया है? देश के और सभी बोर्ड के पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है? क्या सीबीएसई
कि आईसीएसई बोर्ड के पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है। हमारा बिहार जो है तकनीकी क्षेत्र में इतना आगे निकल चुका है कि सभी बोर्ड को हम लोग पीछे छोड़ दे रहे हैं सिर्फ रिजल्ट जारी करने के माध्यम से। बिहार के शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड को इस प्रश्न पे भी विचार करना चाहिए। इतना जल्दी लगभग 10 से 12 दिन में 15 लाख स्टूडेंट की कॉपी, अर्थात कि 15 लाख स्टूडेंट 6-6 विषय का एग्जाम दिए हैं तो 90 लाख कॉपी चेक कर पाना, इसे हम चमत्कार कहें या बिहार बोर्ड अपने इतिहास रचने के चक्कर में कहीं कॉपी चेक करने में कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा? इस प्रश्न पे आपकी क्या राय है, इसके जवाब आप ही को देना है। और सबसे मूल प्रश्न कि जबकि कोविड-19 में पूरा साल लॉकडाउन लगा रहता है, एक दिन भी कोचिंग स्कूल कॉलेज नहीं चलता है, तभी छात्रों का प्रतिशत वैसा ही रहता है एग्जाम का लगभग जैसे पिछले साल रहा। अर्थात कि जब स्कूल कॉलेज खुला था तब भी टॉपर का उतना ही नंबर रहता था और जब बंद है तब भी उतना ही नंबर है। इसको हम क्या कहेंगे? क्या स्कूल कॉलेज के शिक्षक पे बिहार बोर्ड जो खर्चा कर रहा है व्यर्थ हो जा रहा है क्योंकि वो लोग नहीं पढ़ा रहे हैं? तमाम हम लोग कोचिंग में भी जो छात्र को देखते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा लिया जाता है बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में, उन लोगों के शिक्षकों में भी कोई काबिलियत नहीं रह गई क्योंकि वो लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, सभी चीज बंद है, तभी छात्र छात्राओं का रिजल्ट का प्रतिशत वैसा ही है, टॉपर का उतना ही लगभग अंक आ रहा है। अगर चालू रहता है तब भी वैसा ही है, तो आपको सोचने की आवश्यकता है कि क्या इस स्कूल कॉलेज के टीचर का, क्या इन कोचिंग संस्थान का अब कोई महत्व नहीं रहा? या फिर हम यही कहेंगे कि कहीं ये तो नहीं कि बिहार बोर्ड पे दबाव था कि कहीं कोविड-19 के वजह से सिलेबस कम नहीं किया, जल्दी परीक्षा ले लिया, सिर्फ छात्रों को पास कराने के लिए कहीं कॉपी चेक करने में सहूलियत देकर सिर्फ छात्रों को अंक दिखाकर कहीं रिकॉर्ड कायम करने में, छात्रों के ज्ञान अर्जन में कहीं कोई कमी तो नहीं कर रहा बिहार बोर्ड? मिलाकर आज के वीडियो के माध्यम से आपको कुछ प्रश्नों पर विचार करना है। इतना जल्दबाजी में और इतना अच्छा रिजल्ट प्रत्येक साल देना, इसे आप बिहार बोर्ड पद्धति में बहुत बड़ा चमत्कार मान रहे हैं या कहीं बिहार बोर्ड को सिर्फ ऐसे ऐसे अवार्ड लेने के लिए छात्रों के साथ कोई भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है सिर्फ अपने इतिहास रचने के चक्कर में? और दूसरा मूल प्रश्न, क्या लड़कियों के रिजल्ट के प्रतिशत में इतना ज्यादा वृद्धि और छात्रों के रिजल्ट में गिरावट, क्या छात्रों के अंदर से काबिलियत धीरे धीरे समाप्त हो रही है? क्या इसे आप ये समझेंगे कि कहीं पे बिहार गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करता है लड़कियों पे, तो इस वजह से लड़कियों और लड़कों के कॉपी चेक करने में कहीं पे कोई भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है? या कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पहले टॉपर वेरिफिकेशन में ये देखा जा रहा है, पहले खोजा जा रहा है कि कोई लड़की मिल जाए टॉपर बनने के लायक, अगर कोई लड़की मिल गई, कोई लड़का टॉप 10 में आता भी है तो इसको पीछे तो नहीं कर दिया जा रहा है इतिहास रचने के चक्कर में? और बिहार सरकार के द्वारा इतना पैसा को जायज ठहराने के लिए कि इतना ज्यादा पैसा सही दिशा में खर्च हो रहा है, इसके लिए तो ऐसा नहीं हो रहा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि कोविड-19 में जब स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान सभी बंद रह रहा है, तभी छात्र छात्राओं का परफॉर्मेंस पहले के अपेक्षा ही उतना ही लगभग रह रहा है, तो कहीं पे इन स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थानों का महत्व तो नहीं खत्म हो गया? इस पे भी आपको विचार करने की आवश्यकता है कि सोचिए जब स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान बंद है तभी वैसे ही रिजल्ट आ रहा है, तो इसको खोलने की क्या आवश्यकता है? क्या स्कूल कोचिंग और कॉलेज की महत्व बना हुआ है? कहीं ये तो नहीं कि बिहार बोर्ड इस दबाव में कि जल्दी परीक्षा लिया तो रिजल्ट खराब न हो, इसके वजह से सहज मूल्यांकन की पद्धति और प्रश्न पत्र सेट करके और छात्रों को ज्यादा रिजल्ट देकर और अपना इतिहास रच रहा है? ऐसे कुछ और भी तमाम प्रश्न है जिस पे आपको विचार करना चाहिए, और इस प्रश्नों पे आपकी क्या राय है इसके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।